नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। मकर राशि 2025 जुलाई माह, इसके बारे में आज के वीडियो में बात करेंगे। देखिए, मकर राशि, ये जो बीच में 10 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी राशि है। राशि स्वामी आपके शनि बनते हैं। और ग्रहों की स्थिति की बात करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि यदि फर्स्ट टाइम आप हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करें। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति जान लेते हैं। देखिए, 16 जुलाई को सूर्य जो है वो कर्क राशि में परिवर्तन करेंगे। इसके अलावा 26 जुलाई को शुक्र जो है वो मिथुन राशि में आ जाएंगे और माह के अंत में यानी कि 29 जुलाई को मंगल भी कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। ग्रहों की स्थिति की यदि बात करें, ये बीच में देखिए जो ये 10 नंबर लिखा हुआ है, ये आपकी राशि है यानी कि मकर राशि। शनि का एग्रेशन वाला, गुस्से वाला रूप ये माना जाता है। और राहु जो हैं वो आपके सेकंड हाउस में, शनि आपके थर्ड हाउस में, शुक्र जो हैं वो पंचमेश होकर विराजित हैं। सूर्य और गुरु की द्विग्रह युति आपके 6th हाउस में बन रही है। दाम्पत्य के भाव में आपके बुध हैं और मंगल और केतु जो हैं वो आपके अष्टम भाव में विराजित हैं। ये आपकी ग्रहों की स्थिति है। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ के संबंध में। देखिए, आप पर जो शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा था वो समाप्त हो चुकी है। 29 मार्च 2025 को ऑलरेडी आपकी जो 7.5 है वो समाप्त हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर हेल्थ के संबंध में बात करें तो आपको कोई इशू नहीं है, लेकिन राहु आपके सेकंड हाउस में यानी कि आपके धन कुटुंब वाणी के स्थान पर हैं, जिसकी सीधी दृष्टि आपके अष्टम भाव शारीरिक कष्टों के भाव पर भी है। तो स्पेशली वाणी से यानी कि थ्रोट इन्फेक्शन होने की प्रॉबिलिटी बनती है, उसका आप विशेष ध्यान रखें। यदि पहले से आपको किसी प्रकार की कोई एलर्जी है तो आपको ध्यान रखना चाहिए। माउथ से रिलेटेड, मुख से रिलेटेड यानी कि किसी प्रकार की कोई डेंटल प्रॉब्लम भी उभर सकती है। तो इसके अलावा जो बाकी स्थिति है वो शुभ ही है। बाकी कोई ऐसी कोई प्रॉबिलिटी नहीं बनती, ऐसी कोई संभावना नहीं बनती हेल्थ के विषय में। शिक्षा के बारे में बात करते हैं। देखिए, शिक्षा के भाव के स्वामी बनते हैं शुक्र। स्वराशिगत अपनी ही राशि में पंचम भाव के स्वामी स्वयं विराजित हैं। बहुत ही वेरी गुड, बहुत अच्छी सिचुएशन बनती है। और किसी भी प्रकार का कोई नया प्रोजेक्ट या कोई भी आप एक इनिशिएटिव लेना चाहते हैं, किसी इंस्टीट्यूट में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई कार्य करना चाहते हैं, कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं, कोई भी आपकी फील्ड हो, तो आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति बनती है। ये बोलने का मतलब है कि आपके लिए सफलता जो है वो निश्चित है। और उसमें भी यदि आपका जो एक एजुकेशन आप ग्रहण कर रहे हैं वो आपकी यदि फैशन टेक्नोलॉजी या जैसे फैब्रिक से रिलेटेड यदि जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा शुभ स्थितियां बनती हैं। सफलता और भी ज़्यादा 100 ऐसे करके प्लस गारंटेड हो जाती है। बात करते हैं आपके लव रिलेशन यानी कि प्रेम संबंधों के विषय में। देखिए, प्रेम संबंधों के विषय में शनि की तीसरी दृष्टि भी आपके पंचम भाव पर है और इसके अलावा शुक्र की सप्तम दृष्टि आपके लाभ भाव में है। आपकी जो मनोकामनाओं का भाव है वहाँ पर है, तो अच्छी स्थिति है। स्पेशली जिनके भी साथ आप रिलेशन में हैं, यदि वो दूर स्थान से संबंध रखते हैं या एक कहीं ना कहीं आपके बीच में दूरी चली हुई है, वो आप कहीं और हैं, वो कहीं और हैं, तो जितनी ज़्यादा दूरी होगी उतना ज़्यादा आपका जो प्रेम है, आपके जो प्रेम संबंध हैं वो उतने ही ज़्यादा प्रगाढ़ होंगे, उतनी ही ज़्यादा जो है प्रेम बीच में बढ़ेगा। तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि देखिए शनि की दृष्टि भी है। और इसके अलावा देखिए, किसी प्रकार का कोई पहले से डिस्प्यूट था, क्योंकि आप जानते हैं कि शनि के जो गुरु हैं वो शुक्राचार्य हैं, और किसी प्रकार का कोई पहले से मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई डिस्प्यूट था तो वो दूर हो सकता है। बात करते हैं आपके वैवाहिक संबंधों के विषय में। ये दाम्पत्य भाव में आपके 7th हाउस में बुध विराजित हैं और बुध का कोई राशि परिवर्तन नहीं है। इसके अलावा मंगल जो हैं उनकी दृष्टि आपके 2nd हाउस पर भी है, सप्तम दृष्टि, और अष्टम दृष्टि जो है आपके 3rd हाउस पर भी है। तो देखिए, ससुराल या मायके से संबंधित किसी प्रकार की कोई पूर्व में हुई बात उठ सकती है, किसी प्रकार का कोई विवाद उठ सकता है, आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। उसको जहाँ तक हो सके, यदि कोई ऐसी बात जीवन में आती है तो उसको जितना ज़्यादा हो सके अवॉइड करें। इस माह स्पेशली अवॉइड करना ही एक फेवरेबल स्थिति को दर्शाता है, क्योंकि बात छोटी लेकिन घाव करे गंभीर, इस प्रकार की स्थिति भी बनती है। तो मैरिड लाइफ जो है बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, लेकिन एवरेज आप बोल सकते हैं, एवरेज संभावनाएं बनती हैं। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण विषय यानी कि आपके भाग्य, आपके करियर के संबंध में। तो देखिए, भाग्य भाव के जो स्वामी बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव, जो आपके केंद्र में स्थित हैं, और आपके शुक्र यानी कि आपके करियर भाव के स्वामी जो हैं वो शुक्र आपके लक्ष्मी त्रिकोण में यानी कि पंचम भाव में स्थित हैं और अच्छी स्थिति है। स्पेशली सबसे पहले आप बात करेंगे व्यापार के संबंध में,
तो देखिए व्यापार जो है वो अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी आप स्पेशली जहाँ पे जोड़ घटाव यानी कि कैलकुलेशन से जुड़ा हुआ आपका कोई व्यापार है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा नए क्लाइंट्स बोलें या नई प्रोबेबिलिटीज़ बनती हैं और नए क्लाइंट्स मिलेंगे, रिटर्न अच्छा रहेगा जो आपने एक्सपेक्टेशन की होती है। और इसके अलावा देखिए जब इन्वेस्टमेंट करने की बात आएगी तब भी आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो की हुई इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न देकर जाएगी। इस माह किसी भी प्रकार का आप यदि भाग्य के बेसिस पर कहें, आपके करियर के बेसिस पर कहें, नौकरी व्यापार धंधे से जुड़ी हुई बातों को जोड़कर कहें, तो किसी प्रकार का यदि कोई मांगलिक कार्य आप करना चाहते हैं, किसी प्रकार का कोई नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, बिज़नेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं, नए क्लाइंट्स की बात करें, नए एसेट्स की बात करें, नया फर्नीचर लेना चाहते हैं, यानी कि किसी भी प्रकार का यदि कोई एक स्टेप लेना चाहते हैं, तो स्थितियाँ जो हैं आपके राशि के अकॉर्डिंग जो है वो शुभ बनती हैं। हालांकि एक पर्सनलाइज चार्ट भी होता है और उसमें ग्रहों की स्थिति जो है वो डिफरेंट होती है, क्योंकि ये तो देखिए जब भी खगोलीय घटना यानी कि ब्रह्मांडीय जब भी ग्रहों का एक परिवर्तन होता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जीवन में दिशा और दशा बदलती है। लेकिन हर व्यक्ति का आप जानते हैं कि पर्सनलाइज चार्ट होता है, उसमें ग्रहों की स्थिति डिफरेंट हो सकती है। तो यदि तो वहाँ भी स्थिति शुभ हो तो निश्चित तौर पर ये माह आपके लिए अच्छे से अच्छा रहने वाला है, और यदि स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है तो फिर ये गोचर का प्रभाव उतना नहीं आता, 30-70 वाली बात हो जाती है। तो आप निश्चित तौर पर कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप करवा सकते हैं, और हर प्रकार से ये माह जो है वो शुभ है। इसके अलावा देखिए व्यापारियों की या यदि जॉब भी करते हैं तो डेली जो इनकम है उसमें भी वृद्धि होगी। जॉब के लिहाज से यदि कहा जाए तो प्रमोशन हो सकती है, किसी प्रकार का आप स्विच भी कर सकते हैं, किसी नई कंपनी में अच्छा आपको पैकेज मिल सकता है। बोलने का मतलब है कि भाग्य का साथ प्रबल है। और बेहतर बनाने के लिए क्या आप उपाय कर सकते हैं? देखिए शनि चालीसा का पाठ यदि आप करते हैं तो भी आपके लिए शुभ है। हनुमान चालीसा का यदि आप पाठ करते हैं वो भी आपके लिए बहुत फेवरेबल है, और स्पेशली बुद्ध के बीज मंत्र का यदि आप जाप करते हैं, ये व्यापारियों के लिए विशेषता है। अभी आपके लिए जो व्यापार में सुधार या नए क्लाइंट्स की जो आप आवक रहती है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। तो दोस्तों ये था मकर राशि के संबंध में आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।